हसन अब्दाल के तारीखी मकाम पर कदीमी मस्जिद सयाहों की तवज्जो का मरकज़ है। मस्जिद में बरसगीर के मशहूर बुजुर्ग ने कुरान पाक की तफसीर लिखी। मस्जिद में तमाम मसालिक के लोग नमाज अदा करते हैं। हसन अब्दाल के इलाका वाह गार्डन के करीब खूबसूरत मस्जिद दौर कदीम की वो निशानी है जिससे आज के दौर में भी मुसलमान मुस्तफीद हो रहे हैं। दौरे बरतानिया में इस मस्जिद से जुमा की नमाज का पहली मर्तबा आगाज हुआ, जहां तमाम मसालिक के लोग जुमा और 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। मौलाना अहमद अली लाहौरी ने इस मस्जिद में 1924 में कुरान मजीद की तफसीर लिखी। इस इलाके की ये पहली मस्जिद है जहां 1890 से नमाज जुमा शुरू हुआ। इससे पहले इस इलाके की किसी मस्जिद में नमाज जुमा नहीं अदा की जाती थी। मस्जिद में दूर दराज से लोग 5 वक्त नमाज और जुमा अदा करने आते हैं और बड़ा सुकून महसूस करते हैं। मस्जिद के नीचे से चश्मे निकल रहे हैं जहां नमाजी गुस्ल और वजू करते हैं। मस्जिद की खूबसूरती ये भी है कि जहां से पानी के चश्मे निकल रहे हैं और सरसब्ज पहाड़ वहां वाक़े हैं और लोग दूर दूर से इनको देखने के लिए आते हैं और रूहानी तौर पर भी आना चाहिए। और पुरानी मस्जिद को देखकर ये सबक भी सीखना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों ने कितनी मेहनत करके ये मस्जिद बनाई थी। मस्जिद के करीब बादशाह का महल था। औरंगजेब आलमगीर ने नमाज के लिए इसकी तामीर करवाई। मस्जिद के अंदर बने नक्शो निगार, फूल और रंगत आज भी उसी तरह है। 1669 में इसकी बुनियाद रखी गई। मस्जिद के पास बादशाह का महल था। औरंगजेब आलमगीर ने नमाज के लिए इसकी तामीर करवाई, जो कि आज भी इसी तरह कायम है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसी मसाजिद की देखभाल के लिए खसूसी इंतजामात किए जाएं ताकि आने वाली नस्लें कदीमी विरासत से मुस्तफीद हो सकें। सैयद महमूद शाह साहब वो जुम्मा पढ़ाने आते थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनके बाद फिर जो है दारुल देवबंद से 1920 में जो है हमारे एक बुज़ुर्ग मौलाना काजी नूर मोहम्मद साहब वो आए और तकरीबन 60 साल उन्होंने खिताबत की। और उसके बाद जो है हमारे मौलाना मसूद उस्मानी साहब थे, वो मदीने शरीफ चले गए। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गया और मुझे भी तकरीबन 45 साल गुज़र गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत अच्छा काम हो रहा है। नमाज जुम्मा और दरस वग़ैरह अल्हम्दुलिल्लाह बुज़ुर्गों की दुआओं से चल रहा है। और अल्लाह के फ़ज़ल से दुआ है कि अल्लाह इस मस्जिद को क़यामत की सुबह तक आबाद रखे और आबाद करने वालों को भी अल्लाह आबाद रखे। आमीन अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हज़रत साहब ये भी फरमा दें, तकरीबन जुमे के दिन कितने तकरीबन नमाजी इसके अंदर आकर नमाज़ पढ़ते हैं? जी तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 1000-1500 के लगभग आ जाते हैं, क्योंकि बाहर भी जो हमारा सीन है वो भरा हुआ होता है, अंदर भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से नमाजी सही आ जाते हैं। चूँकि इलाके की पुरानी मस्जिद है और अल्हम्दुलिल्लाह गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, ये सयाहत वाले लोग जो हैं वो भी आ जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनकी वजह से भी और हमारे इलाके के लोग जो हैं वो भी माशाअल्लाह इसमें भरपूर शिरकत करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ वो क़ैद नहीं है कि देवबंदी लोग नमाज़ पढ़ेंगे या बरेलवी हज़रात पढ़ेंगे या दूसरे हज़रात, नहीं, सबके लिए हमारा ये आर्डर है कि सब लोग यहाँ आके नमाज़ पढ़ें। और शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह आज तक सारे लोग एक जगह नमाज़ पढ़ रहे हैं। ये अल्लाह का फ़ज़ल है और आप लोगों की दुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह रूहानी साथ से भी हम जहाँ आते हैं नमाज जुम्मा पढ़ने के लिए, और जहाँ हज़रत जहाँ नमाज़ पढ़ाते हैं मौलाना कारी सारे साहब, इनसे हमारी निस्बत भी है। तो माशाल्लाह बहुत सुकून मिलता है। जहाँ पहुँचते हैं नमाज़ पढ़ते हैं, बहुत रूहानी तौर पर जो है ना बहुत अच्छी और बहुत पुरसुकून ये जगह है। तो जो भी हज़रात यहाँ आते हैं, एक दफ़ा जो आ जाए दोबारा उसका तो फिर दिल चाहता है कि जो है ना यहाँ हाज़री दे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी मस्जिद है। हम तो यही कहते हैं कि रूहानी तौर पे भी आना चाहिए सबको। और जो ये बहुत पुरानी मस्जिद है उस हिसाब से भी आके देखना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने जो है ना
کتنی محنت کر کے یہ بنائی ہے، بہت اچھا جو ہے نا صاف ہے یہ۔